Hello guys, welcome back to Jian's classes. I know it's been a long time, but from now on I will try to upload the videos regularly. So we were doing fundamental rights and we have covered till Article 19. But before proceeding, I want to request to all those जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे उन सब का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंच जाएगा. So we have covered till Article 19. Yes, right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, and right to choose trade or profession. Today we are continuing from here. Article 20. Protection and respect of conviction for offences. Article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or non-citizens, or a company, legal person like company or corporation. इसमें 3 प्रोविजंस होते हैं: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. Firstly, the thing is Article 20 is available to citizen, non-citizen, both. Ex post facto law means criminal law can't be effective from the back date. किसी भी क्रिमिनल लॉ को बैक डेट से अप्लाई नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता. इन 2013 रेप लॉज को अमेंड किया गया, बट अमेंडेड रेप लॉज को निर्भया केस में अप्लाई नहीं किया गया बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव कांट बैकडेट. बट सिविल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है. सिविल लॉज और टैक्स लॉज आर 2 एक्सेप्शंस. मंडल केस में रिजर्वेशन इज अलाउड एट द स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट बट नॉट एट द स्टेज ऑफ प्रमोशन. सो 2001 में 85th अमेंडमेंट किया गया, सीनियरिटी विद प्रमोशन. क्रिमिनल लॉज को हम रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्रंचेस और गिल्टी माइंडेड. नाउ लेट्स कम टू नो डबल जियोपार्डी. जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, नो डबल जियोपार्डी. नो मैन और नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. किसी एक ऑफेंस के लिए किसी भी पर्सन को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती. बट दिस इज़ अवेलेबल इन ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आप किसी ऑफिस में किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एज दे आर नॉट ऑफ अ जुडिशियल नेचर. नाउ लेट्स कम टू नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. कोई भी एनी अक्यूज्ड पर्सन कांट बी कंपेल्ड टू बियर विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट खुद को, मतलब उसको खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता. Thus, when the police records his statement, it can't force him to sign the statement. अगर कभी किसी वजह से उसने साइन कर भी दिया, it is not admissible or allowed as an evidence and it can't become the basis of convictions. बट अगर कभी कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, देन अंडर सेक्शन 164 CRPC is allowed as evidence and can become the basis of convictions. And also police can forcefully collect thumb impression, fingerprints, blood samples for investigation from the accused person because these are investigated and not incriminating. अगर आपकी स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर कोई रिकवरी हुई है, इफ़ रिकवरी इज़ मेड बेस्ड अपॉन स्टेटमेंट गिवन बाय यू टू द पुलिस, देन इट बिकम एडमिसिबल. फॉर एग्जांपल, हम नार्को टेस्ट, जिसे डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, जिसे हम पॉलीग्राफ डिटेक्शन टेस्ट, लाई डिटेक्शन, नार्को टेस्टिंग कहते हैं. नार्कोट एनालिस्ट यूजिंग ट्रूथ सीरम्स और ब्रेन मैप्स, ऐसा टेस्ट होता है. सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस कर्नाटक में कहा, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू अंडरगो दिस टेस्ट. किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता नार्को टेस्ट के लिए, बिकॉज इट विल वॉयलेट द राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन टू रिमेन साइलेंट.
आपको आर्टिकल 23 में राइट टू रिमेन साइलेंट फंडामेंटल राइट है आपका। अगर नाको टेस्ट से आप गुजरते हैं तो उसमें ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है। इवन इफ विद कंसेंट, अगर मर्जी दे भी दी, देन पर्सन अंडरगोज द टेस्ट एंड गिव्स द स्टेटमेंट that can't be basis of conviction because this method is not a full proof method. However, if based on such statement as above, अगर नाको टेस्ट के दौरान आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया, then some recovery is made, then that part of the statement will be admissible. This is no self incrimination. Now let's come to next article, protection of life and personal liberty. Article 21. This article is available to both citizens as well as non-citizens. The word life has been given an amplified meaning to the mean dignified life, and thus it is the source of numerous inferred rights. Supreme Court has reaffirmed its judgment in Menka case. It has declared many rights as part of Article 21. Right to live with human dignity, right to live with choice, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to fair trial, right of prisoners to have necessities of life, right to hearing, right to information, right against bar fetters, right to sleep, right to freedom from noise pollution. As such, many fundamental rights: right to electricity, right to speedy trial, right to free legal aid, right to free education up to 14 years of age, right to emergency medical aid. बहुत सारे राइट आपको दिए गए हैं आर्टिकल 21 के अंडर। पर अगर हम बात करें राइट टू प्रिवेसी की, आर्टिकल 21 के अंडर आपको राइट टू प्रिवेसी भी एक राइट दिया गया है। तो आधार एक्ट 2016, आधार एक्ट के अंडर आपका राइट टू प्रिवेसी वायलेट होता है। इज राइट टू प्रिवेसी इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया? राइट टू प्रिवेसी इन्फर्ड इन मेनका गांधी केस एज फंडामेंटल राइट। मेनका गांधी केस में राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया। एंड आधार एक्ट 2016 अलाउज फॉर कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ बायोमेट्रिक एंड ऑल्सो फॉर डेमोग्राफिक डेटा। सो आधार एक्ट वायलेट कर रहा है राइट टू प्रिवेसी को। सो आधार जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि पुट्टास्वामी 5 जुडिशियल बेंच 4:1 में उन्होंने जजमेंट दिया, आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, बट इफ़ एनी पर्सन वांट्स टू अवेल बेनिफिट ऑफ एनी स्कीम फंडेड थ्रू CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, then Aadhaar will be required. Aadhaar not mandatory for school admission, but if any child wants to get benefit of scheme funded through CFI, then with parental permission, the number may be generated, Aadhaar number. No denial is absence, right to withdraw. Aadhaar Act is not violating the right to privacy because it passes the triple test. अब हम अगर बात करें राइट टू डाई, डिग्निफाइड डेथ एंड संथारा संलेखना। सो अरुणा शाहू बानो जजमेंट हैड सजेस्टेड लाइसेंस लीनियंसी इन फेवर ऑफ डिप्रेस्ड पीपल रिगार्डिंग पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 309. Mental Health Care Act has created exceptions in favor of these depressed people. आर्टिकल 21 जो है हमें पर्सन राइट टू लीव अ डिग्निफाइड लाइफ का हमें राइट देता है। डज इट आल्सो कन्फर्स अ राइट नॉट टू लिव और राइट टू डाई? अगर ऐसा है, देन व्हाट इज द फेट ऑफ सेक्शन 309 IPC 1860 which punishes a person convicted of attempting to commit suicide? Then Aruna Shah judgment has made active euthanasia and physician assisted euthanasia illegal. Removal of life support system, however, allowed on High Court order.
that even with best medication, life could not be revived. This is on the recommendation of Committee of Doctor. So, is the right to withdraw living will an advance directive. It authorizes a person in future to remove life support system from the maker of the will in certain condition if the maker reaches a permanent vegetative state. This bill is to be drawn by a person with legal capacity in an ambiguous language countersigned by Chief Justice of India. अब हम बात करेंगे जैन प्रैक्टिस ऑफ संथारा which involves voluntary fast unto death. Rajasthan High Court has struck it down as violative of Article 20. जो संथारा जैन प्रैक्टिस है, राजस्थान ने कहा ये आर्टिकल 21 को वायलेट करती है. निखिल सोनी जजमेंट. सो नाउ मैटर पेंडिंग इन बिफोर सुप्रीम कोर्ट. जो इसके फेवर में है उन्होंने सपोर्ट लिया है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 which we will discuss in future. Right to education, Article 21. Right to education states shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. It means इसमें सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए राइट दिया गया है, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन. Only elementary education as a fundamental right, not higher or professional education. Right to elementary education defines as the right to avail elementary education of satisfactory and equitable quality on a full-time basis by a school. No direct or indirect cost to be impaired, which may prevent him from continue 6 to 14 years, not laying down cut-off age. And there is a right to age appropriate class, special tuition class for free education even beyond 14 years if elementary level is not completed. Private schools में reservation, right to completion and right to completion certificate. Infrastructure to be monitored every 3 years. School environment child friendly. School management committee to provide school development plan and monitor expenditure of funds. कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ने कहा को लोकेट आंगनवाड़ी विद प्राइमरी स्कूल्स, बट आंगनवाड़ी के लिए अलग से गाइडलाइन है फॉर 3 to 6 years, 6 to 8 years and for their different development needs. And Kasturi Rangan committee also amend the act to include 3 to 6 years, 14 to 18 years. Have a relook at the recent amendments regarding no detention policy, B.Ed program of 4 years, policy making body to be different from regulating body, and redesign curriculum to focus on core concept, redesign the examination to test core concepts and higher thinking, establishing school complexes of all Anganwadis primary school with one secondary school. This is the right to education. So that's all for now. I hope you like the video and you understand all the things. If you have any query, then please comment below and please let me know your query. So that's all for now. Thank you guys.